जो भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली करने आई थी और भ्रष्टाचार में खुद लिप्त हो गए। दिल्ली के इतिहास में पहली बार हुआ कोई मुख्यमंत्री 45 करोड़ रुपए अपने शीश महल में लगाता है। आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली को लूटने आई थी। गड्ढे साफ नहीं है, गड्ढे नहीं भरे हुए, नालियां नहीं बनी। 10 साल में इसने कुछ किया ही नहीं। 10 साल इसको बहुत होते हैं, 10 साल दे दिया इसने। 10 साल जो किया है वो दिल्ली को 50 साल पीछे किया है। और बुरा हाल है, बहुत लिमिट से ज्यादा। पानी का पानी नहीं आता ढंग से। जनता को ये बताने के लिए आए जो कट्टर ईमानदारी की बात करने वाला मुख्यमंत्री आज टॉयलेट जाते हुए टॉयलेट की सीटें भी चोरी कर लेकर गया। कि शराब का घोटाला भी कर सकते हैं तो टॉयलेट पर भी घोटाला कर सकते हैं। सर, आप यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार आम आदमी पार्टी जो अपनी कट्टर ईमानदारी के अभी भी पर्चे दिल्ली में बांट रही है और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली और हमारा रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, और उसी के बीच में ये बड़ा घोटाला आया है सामने। जो भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली करने आई थी और भ्रष्टाचार में खुद लिप्त हो गए। दिल्ली के इतिहास में पहली बार हुआ कोई मुख्यमंत्री 45 करोड़ रुपए अपने शीश महल में लगाता है, और उसके बाद वो व्यक्ति जो कम्बोर्ड होता है टॉयलेट, उस टॉयलेट में सारा सोने की परत लगा देता है। और तो मजे की बात, जब छोड़ना पड़ता महल तो उस महल से वो परत को भी ले आता है। इससे साफ पता चलता है ये लोग भ्रष्टाचार मिटाने नहीं आए थे, भ्रष्टाचार करने आए थे। दिल्ली के लोगों को ठगा, और दिल्ली में चारों तरफ जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया उसके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता उनकी आवाज उठा रहे हैं, और आने वाले समय में इस सरकार को खत्म करेंगे और दिल्ली में 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार आएगी। बार पे कह रहे हैं कि दिल्ली में हमारी ईमानदारी है और ईमानदारी पर जनता भरोसा करती है। भाई शराब की जब लोगों को कोरोना काल में राशन चाहिए था, जब आप शराब की दुकानें चला रहे थे, जब लोगों को दवाइयाँ चाहिए था, जब आपके ठेके खुल रहे थे, जब लोगों को भोजन चाहिए था, जब आप लोग चारों तरफ ठेके खुलवा रहे थे। साफ पता चल रहा है इनकी मंशा क्या है, और दिल्ली की जनता जान चुकी है इनकी हकीकत, और आने वाले चुनाव में जनता इनको बता देगी। सर, क्या कहेंगे जो लगातार एक के बाद एक भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के साथ? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली को लूटने आई थी और उसने लूट लिया। उसका खेल अब ख़त्म हो चुका है। दिल्ली की जनता जान चुकी है। जो सहानुभूति उसने 13 में 14 में ली थी पब्लिक से, कि भाई पब्लिक ने उसको इसलिए जिताया कि चलो कोई बात नहीं, ये अन्ना हजारे का साथी है और कह रहा है तो एक चांस इसको दे के देखते हैं। आज पब्लिक जान चुकी है कि उससे बड़ा धोखेबाज ना कोई था, ना कोई है, और ना ही कोई होगा। देखिए, शीला दीक्षित ने काम किया, ठीक है, शीला दीक्षित के जो काम थे आज केजरीवाल उन्हीं को ही आगे नहीं बढ़ा पाया पिछले 10 सालों के अंदर, तो ये क्या काम करेगा। इसने बोला मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, कोई सरकारी सुविधा नहीं लूँगा, कोई सिक्योरिटी नहीं लूँगा, कोई बंगला नहीं लूँगा, कोई गाड़ी नहीं लूँगा, कोई लाल बत्ती नहीं लूँगा, कोई रूट नहीं लगवाऊँगा। आज जितना खर्चा और जितने रूट, जितना सरकारी इस पे बंगले पे इसने अपने पैसा लगाया, आज तक किसी सरकार ने नहीं लगाया। आज तक का रिकॉर्ड है ये, पूरे भारत के अंदर के किसी सरकार ने इतना पैसा अपने पर्सनल निजी आयोग पे निजी खर्चे के लिए नहीं लगाया जितना केजरीवाल ने लगाया। शराब घोटाला, बताइए, दिल्ली के युवाओं को शराब घोटाले में लगा दिया। एक के साथ दो फ्री, एक के साथ दो फ्री। क्या है ये इसने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। आप आज दिल्ली की सड़कों पे आप भी घूमते हैं, जाते हैं, अपने काम से जाते हैं, हम भी जाते हैं। आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर देखिए, कोई भी गली की एक सड़क ऐसी नहीं होगी जो आपको साबुत मिलेगी। हर सड़क खड्डों से भरी हुई है। आज लोगों की बाइकें इतनी नादार हो चुकी हैं कि उन्हें हर तीसरे दिन सर्विस करवानी पड़ती है। इस कदर बुरा हाल है। कोई फंड नहीं, कुछ नहीं। कोई आप जाइए, आप गली में नालों पे देखिए, सीवर साफ नहीं है, कोई भी गड्ढे साफ नहीं है, गड्ढे नहीं भरे हुए, नालियां नहीं बनी। 10 साल में इसने कुछ किया ही नहीं। कुछ भी नहीं किया है केजरीवाल ने 10 साल में, और आज गोल्ड प्लेटेड जो है वो टॉयलेट सीट मिल रही है। देखो, ये दिल्ली के अंदर जो आया था, ये एक अलग किस्म की राजनीति करने के लिए आया था, लेकिन इसने बिल्कुल दिखा दिया अलग राजनीति करने का। वो राजनीति कर दी इसने भ्रष्टाचार की, जो सबसे छोटी समय में इतना भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी है, जो विश्व के अंदर ऐसा अवार्ड मिलना चाहिए भ्रष्टाचार का। आज क्या है, पीने का पानी नहीं है दिल्ली के अंदर, गंदा पानी है सप्लाई, जमुना जी गंदी है, सीवर बिल्कुल जाम है, और कोई गली मोहल्ले में ऐसी सड़क नहीं है जिस पर आप चल सकते हो। हर जगह टूट फूट हुई पड़ी है गली। सफाया है केजरीवाल का, या फिर एक बार नहीं, इसका बिल्कुल सफाया है। दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है,
और इसको नहीं लाना है, 10 साल इसको बहुत होते हैं, 10 साल दे दिया इसने। 10 साल जो किया है वो दिल्ली को 50 साल पीछे किया है। कह रहे 50 साल 50 साल नहीं, अब तो ये अब की बात सफाया है इसका। पहली बात तो ये है कि पूरी बरसात में से नाले साफ ही नहीं करे, और साफ करे तो बरसात में हुए नाले से साफ, दोबारा उसी गंदे उसी निकाली और उसी में अंदर गाज चली गई। और बुरा हाल है, बहुत लिमिट से ज़्यादा पानी नहीं आता ढंग से, आता है तो आप लोगों की क्या मांग? हमारी मांग ये है कि अपने घर बैठे आराम से दूसरे को राज करने दे। तेरा जनता चाहती है कि आपकी केजरीवाल साहब है। देखो पॉल्यूशन जो है वो साफ करने की बात जो है वो इन लोगों के द्वारा कर दी गई है। इसी के साथ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो प्रदर्शन में तमाम लोग आए हुए हैं, खासा जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी भीड़ है। सर आप बताइए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के एक के बाद एक बड़े भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, आज जो बीजेपी के तमाम लोग आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या मांगे हैं? देखिए, हम मांग ये है कि जो शीश महल बनाया गया था, दिल्ली की जनता की कष्ट कमाई का पैसा उसमें लगाया, और जाते हुए जिस प्रकार से घिनौनी हरकत केजरीवाल द्वारा की गई, टॉयलेट की 12 सीटें वो भी चोरी कर ली गई। इससे गिरावट की बात तो कोई हो नहीं सकती। हम सब लोग दिल्ली के जनता को ये बताने के लिए आए, जो कट्टर ईमानदारी की बात करने वाला मुख्यमंत्री आज टॉयलेट जाते हुए टॉयलेट की सीटें भी चोरी कर लेकर गया। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं हम ईमानदार हैं। ये आपको दिख रहा है? अगर ईमानदार होता तो हम प्रदर्शन करने के लिए खड़े। वो अपने आप को स्वयं घोषित कट्टर ईमानदार कहने वाला व्यक्ति आज जवाब दे, सोने का पतरा चढ़ी हुई 12 टॉयलेट सीट कहाँ गई, कौन लेकर के गया? हम तो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल लेकर के गया है। केजरीवाल लेकर चले गए चाचा टॉयलेट। केजरीवाल के ऊपर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि टॉयलेट चोरी जो है वो उन्होंने कर लिया। क्या आमंत्रित कर रहा हूँ, ये आरोप झूठे नहीं लगाए जा रहे हैं, सच्चे ही हैं आरोप। और ये बगैर विचारधारा के व्यक्ति है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये शराब का घोटाला भी कर सकते हैं, तो टॉयलेट पर भी घोटाला कर सकते हैं। ये घोटाले करने में माहिर है और कहते हैं हम ईमानदार हैं। इनसे ज़्यादा भ्रष्ट कोई सी भी पार्टी में व्यक्ति नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। क्या लग रहा है इस बार सफाया होगा आम आदमी पार्टी का, फिर एक बार आएगी वापस? क्योंकि वो तो कहते हैं कि बीजेपी ज्यादा भ्रष्ट है। प्रदेश के पदाधिकारी आम आदमी पार्टी अब की दफा दिल्ली में नहीं आएगी, और मैं समझता हूं जैसे गधे के सिर से सींग गायब है ना, ऐसे ही ये आम आदमी पार्टी दिल्ली से गायब हो जाएगी। हाँ जी, यहाँ पर जो तमाम लोग आप देख पा रहे हैं, मैं अभी नहीं है, और जब ये हटेगा तो और डाटे भी निकल के आएंगे। आप सामने आएगा। सर ने सीधे तौर पर कह दिया है कि जो अरविंद केजरीवाल लगातार उनको तोड़कर राजमहल का हिस्सा बना दिया गया। उसमें गज रहते थे, उन्होंने